राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 कांग्रेस और बीजेपी की पहली और दूसरी सूची जारी होने के बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की पहली और दूसरी सूची का इंतजार रहेगा। दोस्तों, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की पहली सूची कब जारी हो सकती है उसकी पूरी अपडेट हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें और इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर पहली बार तो इसको फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी ने कई दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतार दिया है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सूची का इंतजार लगातार प्रदेशवासियों को है, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की पहली सूची का इंतजार जल्द ही खत्म हो सकता है। दोस्तों, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पहली सूची के संभावित उम्मीदवारों के नाम हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें और इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर पहली बार तो इसको फॉलो जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहले बात करें खींवसर विधानसभा सीट की, जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सबसे अहम और हॉट सीट मानी जाती है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यहां से काफी मजबूत है और यहां से इस बार हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो उपचुनाव हुए थे उसमें नारायण बेनीवाल ने चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव में खींवसर विधानसभा सीट से हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, खींवसर की विधानसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी की स्थिति की बात की जाए तो ना तो अभी कांग्रेस और ना ही बीजेपी ने अपना प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि यहाँ बीजेपी से धनंजय सिंह चुनाव लड़ सकते हैं और कांग्रेस से कोई नया उम्मीदवार चुनावी मैदान में आ सकता है। वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की बात करें तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से हनुमान बेनीवाल ही इस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, बात करें नागौर विधानसभा सीट की, तो नागौर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने ज्योति मिर्धा को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं बात करें कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से हनुमान बेनीवाल के छोटे भाई नारायण बेनीवाल नागौर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर नारायण बेनीवाल नागौर की विधानसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ते तो यहां पर काफी मजबूत और सक्रिय कार्यकर्ता माने जाने वाले सुरेंद्र दोथर चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं राजस्थान की ओर मेड़ता विधानसभा सीट की बात करें तो मेड़ता विधानसभा सीट पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी लक्ष्मण राम कलरू को चुनावी मैदान में उतार दिया है। वहीं दोस्तों, अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की यहां पर वर्तमान विधायिका इंदिरा देवी बावरी ही एक बार फिर से चुनाव लड़ सकती है। यहां पर काफी मजबूत और काफी सक्रिय भी इंदिरा देवी मानी जाती है, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से इंदिरा देवी बावरी को टिकट मिलना लगभग तय है। वहीं दोस्तों, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अलावा यहां पर बात करें मेड़ता के अलावा भोपालगढ़ की विधानसभा सीट पर, तो भोपालगढ़ की विधानसभा सीट पर भी पुखराज गर्ग चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, यहां पर बीजेपी और कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तीनों के मध्य कांटे की टक्कर भोपालगढ़ की विधानसभा सीट पर देखने को मिल सकती है। वहीं कांग्रेस और बीजेपी अपनी पहली सूची जारी कर चुकी है। बीजेपी ने लगभग 125 के आसपास अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस ने भी लगभग 70 के आसपास अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की पहली सूची का अभी भी इंतजार प्रदेशवासियों को करना पड़ेगा। हनुमान बेनीवाल अभी सत्ता संकल्प परिवर्तन यात्रा निकालने में व्यस्त है और सत्ता संकल्प परिवर्तन यात्रा के बाद पहली सूची जारी हो सकती है। वहीं दोस्तों, सबसे हॉट सीट और अहम मानी जाने वाली बायतू की विधानसभा सीट पर बात करें तो बायतू की विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने हरीश चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी से बालाराम मून चुनावी मैदान में है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से उमेदराम बेनीवाल चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, लगभग सूत्रों के हवालों से मिली खबर के अनुसार बताया जा रहा है कि उमेदराम बेनीवाल ही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मजबूत उम्मीदवार हैं। वहीं ओसिया विधानसभा सीट की बात करें तो ओसिया विधानसभा सीट पर भी इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव लड़ेगी। दोस्तों, ओसिया से कांग्रेस से दिव्या मदेरणा को टिकट मिल चुका है। दिव्या मदेरणा पिछली बार भी यहाँ विधायक है। वहीं दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी से ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बेराराम सियोल को चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है या फिर किसी अन्य प्रत्याशी के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की यहाँ से बात की जाए तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सबसे मजबूत उम्मीदवार माने जाने वाले या सबसे मजबूत कार्यकर्ता डॉक्टर सर्वनाम चौधरी को चुनाव लड़ाया जा सकता है या फिर किसी अन्य प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। वहीं दोस्तों, परबतसर की विधानसभा सीट पर बात की जाए तो ऐसी कयास भी लगाए जा रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल एक परबतसर की विधानसभा सीट पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। परबतसर की विधानसभा सीट पर बात करें तो कांग्रेस से रामनिवास गवड़िया को टिकट मिला है। वहीं बीजेपी से मान सिंह किनसरिया को चुनावी मैदान में उतारा गया है। अब बीजेपी की जो है, वहीं साथ ही साथ यहाँ अमरचंद जाजड़ा जो गो भक्त माने जाते हैं, वो भी इस बार बीजेपी से टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन काफी युवा चेहरे भी थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं लगातार कि वो किसी अन्य दल में जा सकते हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। अभी तक उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लाडनू की विधानसभा सीट की बात की जाए तो लाडनू की विधानसभा सीट पर अभी जो है बीजे कांग्रेस ने मुकेश बाकर को चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि लाडनू की विधानसभा सीट पर भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का मजबूत प्रत्याशी चुनावी मैदान में हो सकता है।
वहीं डेगाना की विधानसभा सीट की बात की जाए, डेगाना विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने विजयपाल मिर्दा को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी अपने यहाँ पर अभी प्रत्याशी की जो घोषणा नहीं कर पाई है। वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल सुप्रीमो जो है, वो कहते हैं कि इस बार जो है डेगाना की विधानसभा सीट पर भी वो मजबूत प्रत्याशी उतारेंगे। दोस्तों, यहाँ बागी हुए उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में आ सकते हैं, या कोई ऐसा मजबूत जो कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो लगातार जो है यहाँ पर मेहनत कर रहा था और वो भी उनको टिकट नहीं मिलने की वजह से वो भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ जा सकते हैं। ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। वहीं ऐसे कैसे कई युवा चेहरे थे जो चुनावी मैदान में थे, बीजेपी और कांग्रेस ने उनके टिकट काट दिए। इस वजह से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इंतजार कर रही कि जो बागी प्रत्याशी है वो क्या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो अंदर आ सकते हैं। वहीं झेल की विधानसभा सीट से बात की जाए, झेल विधानसभा सीट पर अनिल बारीपाल को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के काफी मजबूत स्तंभ और कार्यकर्ता माने जाते हैं। दोस्तों, राजस्थान की विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस की सूची जारी होने के बाद अभी भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सूची का इंतजार है। और भी हमारे पास कोई अपडेट रहेगी तो आपको न्यूज़ 21 फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो आप हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़े।